जय जगन्नाथ आप सभी को। पहले ही मैं आप सबको माफ़ी मांग लेती हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गया है मैंने अब तक वीडियो कोई भी अपलोड नहीं की है, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी। मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, तो इसीलिए मैंने वीडियोस कंटिन्यूसली मैंने अपलोड नहीं कर पाई। तो इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से, आपसे सच में मैं आपसे तहे दिल से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मतलब मैंने जो वादा किए थे कि मैं हर वक्त आपको वीडियोस लेकर आऊँगी आप सबके लिए, इसीलिए मैं आप सभी को प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो फिर आज से मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि हर दिन महाभारत के जो भी है हम पर्व के बारे में आगे पढ़ेंगे, उसका मैं एक ना एक वीडियोस आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तो फिर प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको महाभारत के बारे में बहुत कुछ जानना को मिलेगा। और इससे पहले और 3 वीडियोज़ हैं, आप भी हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको महाभारत पढ़ने से पहले ही इस वो 2 जो मेन वीडियो है, 3 जो मेन वीडियोस है, उसको आपको पढ़ना ही, आपको देखना होगा, क्योंकि अगर आप उसे देखेंगे तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशंस वहाँ पर दिए गए हैं, आपको इनफ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगा, पूरा डिटेल्स पे नोट्स के साथ आपको मिल जाएगा। तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको दे दूँगी उसका लिंक, आप ज़रूर जाकर उसे पहले ही चेक कीजिएगा, ठीक है। तो फिर चलिए मैं आज आपको हमारे महाभारत के आदि पर्व से ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का आदि पर्व। अच्छा, तो इससे पहले मैं आपको और एक बात बता देती हूँ कि देखिए यहाँ पर आपको पूरे संस्कृत के साथ ही ये देखने को मिलेगा, संस्कृत को डिस्क्राइब किया गया है हिंदी में। अगर हम अपने लैंग्वेज में इसे पढ़ेंगे तो फिर ही हम किसी और को इसके बारे में, हमें खुद को नॉलेज होगा और हम किसी दूसरे को भी इसका नॉलेज दे सकेंगे। तो फिर इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग हिंदी में, मैं आपको जो भी डिस्क्राइब करूँगी वो सब हिंदी में ही होगा। यहाँ पर जो भी लिखा है आप बस उसे पढ़िए, मतलब जानिए। तो फिर चलिए अब हम देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले श्री हरि श्री गणेशाय नमः, श्री वेद व्यासाय नमः। आदि पर्व श्री महाभारतम अनुक्रमणिका पर्व प्रथमोध्याय। ग्रंथ का उपक्रम, ग्रंथ में कहे हुए अधिकांश विषयों को संक्षिप्त सूची तथा इसकी पाठकीय महिमा, पहले हम यही जानेंगे। यहाँ पर लिखा है पहले ही, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बद्रिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा श्री नर अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार कर आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर दैवी संपत्तियों को विजय प्राप्त कराने वाले जय अर्थात महाभारत एवं अन्य इतिहास पुराणादि का पाठ करना चाहिए। अच्छा, अभी मैं आपको यहाँ पर कुछ पढ़ के दिखा देती हूँ जो कि लिखा है कि जय शब्द का अर्थ महाभारत नामक इतिहास ही है। आगे चलकर कहा गया है जयो नामेतिहासो अयम इत्यादि, अथवा 18 पुराणों, वाल्मीकि रामायण आदि सभी आश ग्रंथों की संज्ञा जय ही है। मंगलाचरण अभी हम जो पढ़े
उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। देखिए, मंगलाचरण का श्लोक देखने पर ऐसा जान पड़ता है कि यहाँ नारायण शब्द का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण और नरोत्तम नर का अर्थ है नर रत्न अर्जुन। महाभारत में प्रायः सर्वत्र इन्हीं दोनों का नर नारायण के अवतारों के रूप में उल्लेख हुआ है। इससे मंगलाचरण में ग्रंथ के इन दोनों प्रधान पात्र तथा भगवान के मूर्ति युगल को प्रणाम करना मंगलाचरण को नमस्कारात्मक होने के साथ ही वस्तु निर्देशात्मक भी बना देता है। इसलिए अनुवाद में श्री कृष्ण और अर्जुन का ही उल्लेख किया गया है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ज़रा यहाँ पर देखिए। यहाँ पर लिखा है कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्। ये श्लोका हम बहुत बार, जैसे कि भगवत गीता, भगवत पुराण हमने जब पढ़े हैं, किसी भी पुराण को अध्ययन करने से पहले इस श्लोक को हम पढ़ते हैं कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यहाँ पर हम जो नरोत्तम बोलते हैं वो किसे बोलते हैं, ये तो मेरी भी एक सवाल था पहले ही। तो आज मुझे जान पड़ा कि नरोत्तम शब्द यहाँ पर, जैसे कि नारायण तो स्वयं श्री कृष्ण है, वैसे ही नरोत्तम कौन है? नरोत्तम है अर्जुन। उनके ही द्वारा हम उनको ही नमन करके इसको अध्ययन शुरू करते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पर जाते हैं। यहाँ पर ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमः पितामहाय, ओं नमः प्रजापतिभ्यः, ओं नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओं नमः सर्वविघ्न विनायकेभ्यः। यहाँ पर वासुदेव श्री कृष्ण को नमन किया गया है। ओंकार स्वरूप भगवान पितामह को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप प्रजापति को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन को नमस्कार है। अच्छा, श्री कृष्ण द्वैपायन किन्हें कहा गया है? आप लोग को अगर पहले वीडियो आप देखे हो तो ही आप बताइएगा कमेंट्स में कि श्री कृष्ण द्वैपायन किन्हें हम कहते हैं। फिर ओंकार स्वरूप सर्व विघ्न विनाशक विनायकों को नमस्कार है। अब चल दिए हमारे मेन पार्ट पर आते हैं। इसे मैं नहीं पढ़ूंगी, आपको डायरेक्टली एक कहानी के तौर पर ये सब आपको जानने को मिलेगा। चलिए सुनते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में कुलपति महर्षि सौनक के 12 वर्षों तक चालू रहने वाले संत्र में जब उत्तम एवं कठोर ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करने वाले ब्रह्मर्षि गण अवकाश के समय सुखपूर्वक बैठे थे, सूत कुल को आनंदित करने वाले लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा सौती स्वयं कौतूहलवश उन ब्रह्मर्षियों के समीप बड़े विनीत भाव से आए। वे पुराणों के विद्वान और कथावाचक थे। अभी ये 1 और 2 श्लोकों को मिलाकर लिखा गया है। यहाँ पर देखिए ऐसा होगा 1, 2 यहाँ पर लिखा होगा, जैसे कि नैमिषारण्य में यहाँ पर 1 लिखा गया है, कुलपति के ऊपर 2 लिखा गया है, सत्र के ऊपर यहाँ 3 लिखा गया है। ये सब क्यों लिखा गया है, चलिए अभी हमें नीचे यहाँ पर देखते हैं। देखिए पहला लिखा गया है कि नैमिषारण्य, इसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि नैमिष नाम की व्याख्या वराह पुराण में इस प्रकार मिलती है। एवं कृत्वा ततो देव मुनिं गौरमुखं तदा उवाच निमिषेणेदं निहतं दानवं वलम् अरण्ये अस्मिस्ततस्तेत नैमिषारण्य संगीतम। यहाँ पर इसको डिस्क्राइब किया गया है वराह पुराण में। उसका क्या लिखा गया है? ऐसा करके भगवान ने उस समय गौरमुख मुनि से कहा, मैंने नैमिष मात्र में इस अरण्य या वन के भीतर इस दानव सेना का संहार किया है, अतः ये वन नैमिषारण्य के नाम से प्रसिद्ध होगा। चलिए यहाँ तो एक
छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। मैं आपको इसके नैमिषारण्य के बारे में एक डिस्क्राइब करके एक वीडियो दे दूँगी, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि आखिर ये नैमिषारण्य कैसे हुआ, यहाँ पर कौन आए थे, भगवान ने इसको नैमिषारण्य नाम क्यों दिया, वो मैं डिटेल में आपको बता दूँगी। बस अभी के लिए इतना ही जान लीजिए। तो फिर अब सेकंड पर जाते हैं। सेकंड पर था कि यहाँ पर लिखा था कि कुलपति, कुलपति हम किसे कहते हैं, यहाँ पर लिखा है जो विद्वान ब्राह्मण अकेला ही 10 सहस्त्र जिज्ञासु व्यक्तियों का अन्न दानादि के द्वारा भरण पोषण करता है, उसे कुलपति कहते हैं। अभी थर्ड पर जाते हैं। थर्ड पर सत्र, सत्र के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि जो कार्य अनेक व्यक्तियों के सहयोग से किया गया हो और जिसमें बहुतों के ज्ञान, सदाचार आदि की शिक्षा तथा अन्न वस्त्रादि वस्तुएं दी जाती हो, जो बहुतों के लिए तृप्तिकारक एवं उपयोगी हो, उसे सत्र कहते हैं। तो अभी तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। एक बार और हम इसे पढ़ लेते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में कुलपति महर्षि शौनक ने 12 वर्षों तक चालू रहने वाले सत्र में जब उत्तम एवं कठोर ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करने वाले महर्षिगण अवकाश के समय सुखपूर्वक बैठे थे, सूत कुल को आनंदित करने वाले लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा सौती स्वयं कौतूहलवश उन ब्रह्मर्षियों के समीप बड़े विनीत भाव से आए। वे पुराणों के विद्वान और कथावाचक थे। उस समय नैमिषारण्य वासियों के आश्रम में पधारे हुए उन उग्र श्रवाजी को उनसे चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए सब तपस्वियों ने उन्हें घेर लिया। उग्रश्रवा जी ने पहले हाथ जोड़कर उन सभी मुनि ऋषियों को अभिवादन किया और आप लोगों की तपस्या सुखपूर्वक बढ़ रही है ना, इस प्रकार कुशल प्रश्न किया। उन सत्पुरुषों ने भी उग्रश्रवा जी का भली भांति स्वागत सत्कार किया। इसके अनंतर जब वे सभी तपस्वी अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए, तब लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा जी ने भी उनके बताए हुए आसन को विनयपूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात यह देखकर कि उग्रश्रवा जी थकावट से रहित होकर आराम से बैठे हुए हैं, किसी महर्षि ने बातचीत का प्रसंग उपस्थित करते हुए ये प्रश्न पूछा। कमलनयन सूत कुमार, आपका शुभागमन कहाँ से हो रहा है? अब तक आपने कहाँ आनंदपूर्वक समय बिताया है? मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। उग्रश्रवा जी एक कुशल वक्ता थे। इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर वे शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों के उस विशाल सभा में ऋषियों तथा राजाओं से संबंध रखने वाली उत्तम एवं यथार्थ कथा कहने लगे। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। उग्रश्रवा ने कहा, महर्षियों, चक्रवर्ती सम्राट महात्मा राजर्षि परीक्षित नंदन जन्मेंजय के सर्प यज्ञ में उन्हीं के पास वैशंपायन ने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा निर्मित परम पुण्यमयी चित्र विचित्र अर्थ से युक्त महाभारत को जो विविध कथाएं विधिपूर्वक कही गई है, उन्हें सुनकर मैं आ रहा हूँ। मैं बहुत से तीर्थों एवं धर्मों की यात्रा करता हुआ ब्राह्मणों के द्वारा सेवित उस परम पुण्यमय समंत पंचक्षेत्र कुरुक्षेत्र देश में गया था, जहाँ पहले कौरव पांडव एवं अन्य सब राजाओं का युद्ध हुआ था। वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा लेकर मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। मेरी ये मान्यता है कि आप सभी दीर्घायु एवं ब्रह्म स्वरूप है,
ब्राह्मणों, इस यज्ञ में सम्मिलित आप सभी महात्मा बड़े भाग्यशाली तथा सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी है। इस समय आप सभी स्नान, संध्या वंदन, जप और अग्निहोत्र आदि करके शुद्ध हो अपने अपने आसन पर स्वस्थ चित्त से विराजमान है। आज्ञा कीजिए, मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं? क्या मैं आप लोगों को धर्म और अर्थ के गूढ़ रहस्य के युक्त अंतःकरण को शुद्ध करने वाले भिन्न भिन्न पुराणों की कथा सुनाऊं, अथवा उदार चित्त महानुभाव ऋषियों एवं सम्राटों के पवित्र इतिहास? अभी ऋषि उन्हें कहते हैं, ऋषियों ने कहा, उग्र श्रवाजी, परम श्री कृष्ण द्वैपायन ने जिस प्राचीन इतिहास स्वरूप पुराण का वर्णन किया है और देवताओं तथा ऋषियों ने अपने अपने लोक में श्रवण करके जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, जो आख्यानों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसका एक एक पद, वाक्य एवं पर्व विचित्र शब्द विन्यास और रमणीय अर्थ से परिपूर्ण है, जिसमें आत्मा परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय एवं उनके अनुभव के लिए अनुकूल युक्तियाँ भरी हुई है, और जो संपूर्ण वेदों के तात्पर्यानुकूल अर्थ से अलंकृत है, उस भारत इतिहास की परम पुण्यमयी ग्रंथ के गुप्त भावों को स्पष्ट करने वाली पदों वाक्यों की व्युत्पत्ति से युक्त सब शास्त्रों के अभिप्राय के अनुकूल और उनसे समर्थित जो अद्भुत कर्म व्यास की संहिता है, उसे हम सुनना चाहते हैं। अवश्य ही वो चारों वेदों के अर्थों से भरी हुई तथा पुण्य स्वरूपा है, पाप और भय को नाश करने वाली है। भगवान वेद व्यास की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में प्रसिद्ध ऋषि वैशंपायन ने आनंद में भरकर भली भांति इसका निरूपण किया है। तब उग्र श्रवाजी ने कहा, जो सबका आदि कारण अंतर्यामी और नियंता है, यज्ञों में जिसका आवाहन और जिसके उद्देश्य से हवन किया जाता है, जिसकी अनेक पुरुषों द्वारा अनेक नामों से स्तुति की गई है, जो सत्य स्वरूप एकाक्षर ब्रह्म, जिसे प्रणव एवं एकमात्र अविनाशी और सर्वव्यापी परमात्मा व्यक्ताव्यक्त साकार निराकार स्वरूप एवं सनातन है, असत सत्य एवं अभय रूप से जो स्वयं विराजमान है, फिर भी जिसका वास्तविक स्वरूप सत असत दोनों से विलक्षण है, यह है विश्व जिससे अभिन्न है, जो संपूर्ण परावर स्थूल सूक्ष्म जगत का सृष्टा पुराण पुरुष सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर एवं बुद्धि क्षय आदि विकारों से रहित है, जिसे पाप कभी छू नहीं सकता, जो सहज शुद्ध है, वह ब्रह्म ही मंगलकारी एवं मंगलमय विष्णु है। उन्हीं चराचर गुरु ऋषिकेश मन इंद्रियों के प्रेरक श्री हरि का नमस्कार करके सर्वलोक पूजित भूतकर्मा महात्मा महर्षि व्यासदेव के इस अंतःकरण शोध का पथ का मैं वर्णन करूँगा। पृथ्वी पर इस इतिहास का अनेकों कवियों ने वर्णन किया है और इस समय भी बहुत से वर्णन करते हैं। इसी प्रकार अन्य कवि आगे भी इसका वर्णन करते रहेंगे। इस महाभारत के तीनों लोकों में एक महान ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठा है। ब्राह्मण आदि द्विजाति संक्षेप और विस्तार दोनों ही रूपों में अध्ययन और अध्यापन की परंपरा के द्वारा इसे अपने हृदय में धारण करते हैं। अच्छा, आपने अभी जो यहाँ पढ़े कि पृथ्वी पर इस इतिहास के अनेकों कवियों ने वर्णन किया है और इस समय भी बहुत से वर्णन करते हैं, इसी प्रकार अन्य कवि आगे भी इसका वर्णन करते रहेंगे। तो फिर आपको एक डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि अभी भी जो भी हम कुछ सुन रहे हैं वो
ये तो मूल है, मूल इतिहास से हम पढ़कर अभी आपको सुना रहे हैं। मगर आप जो भी ऐसे भी लोक कथा के तौर पर सुनते हैं या जो कुछ भी आप महाभारत के बारे में सुनते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अपने अपने मतलब पॉइंट्स यहाँ पर पुट करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को ये भी पता चल गया होगा कि बहुत सारे ऐसे कुछ होंगे कि वो भी अपमिश्रित तौर पर आपको मूल तौर पर उसको जानने का मौका नहीं मिलता रहेगा। तो फिर आपको केयरफुल रहना होगा, आपको मूल इसी ग्रंथ को ही पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। इस महाभारत के तीनों लोकों में एक महान ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठा है। ब्राह्मणादि द्विजातीय संक्षेप और विस्तार दोनों ही रूपों में अध्ययन और अध्यापन के परंपरा के द्वारा इसे अपने हृदय में धारण करते हैं। यह शुभ, ललित एवं मंगलमय शब्द विन्यास से अलंकृत है तथा वैदिक लौकिक तथा संस्कृत प्राकृत संकेतों से सुशोभित है। अनुष्टुप, इंद्रवज्रा आदि नाना प्रकार के छंद भी इसमें प्रयुक्त है। अतः यह ग्रंथ विद्वानों को बहुत ही प्रिय है। हिमालय के पवित्र तलहटी में पर्वतीय गुफा के भीतर धर्मात्मा व्यास जी स्नानादि से शरीर शुद्धि करके पवित्र हो कुश का आसन बिछाकर बैठे थे। उस समय नियम पालन पूर्वक शांत चित्त हो वे तपस्या में संलग्न थे। ध्यान योग में स्थित हो उन्होंने धर्मपूर्वक महाभारत इतिहास के स्वरूप का विचार करके ज्ञान दृष्टि योग द्वारा यदि से अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की भांति देखा और इस प्रकार ग्रंथ का निर्माण हुआ। सृष्टि के प्रारंभ में जब यहाँ वस्तु विशेष या नाम रूप आदि का भान नहीं होता था, प्रकाश का कहीं नाम नहीं था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार छा रहा था, उस समय एक बहुत बड़ा अंड प्रकट हुआ जो संपूर्ण प्रजाओं का अविनाशी बीज था। ब्रह्मकल्प के आदि में उसी महान एवं दिव्य अंड को 4 प्रकार के प्राणी समुदाय का कारण कहा जाता है, जिसमें सत्य स्वरूप ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म अंतर्यामी स्वरूप से प्रविष्ट हुआ है, ऐसा श्रुति वर्णन करती है। वह ब्रह्म अद्भुत, अचिंत्य, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त, अव्यक्त, सूक्ष्म, कारण स्वरूप एवं अनिर्वचनीय है और जो कुछ सत असत रूप में उपलब्ध होता है सब वही है। उस अंड से ही प्रथम देहधारी प्रजापालक प्रभुदेव गुरु पितामह ब्रह्मा तथा रुद्र मनु प्रजापति परमेष्टि प्रचेताओं के पुत्र दक्ष तथा दक्ष के 7 पुत्र, जो कि नाम कुछ इस प्रकार है: क्रोध, तम, दम, विकृत, अंगिरा, कर्दम और अश्व प्रकट हुए थे। तत्पश्चात 21 प्रजापति, मरीचि आदि 7 ऋषि और 14 मनु पैदा हुए थे, जिन्हें मत्स्य कूर्म आदि अवतारों के रूप में सभी ऋषि मुनि जानते हैं। अप्रमेयात्मा विष्णु रूप पुरुष और उनकी विभूति रूप विश्वदेव, आदित्य, वसु एवं अश्विनी कुमार आदि भी क्रमशः प्रकट हुए हैं। तदअनंतर दक्ष, साध्य, पिशाच, गुह्यक और पितर एवं तत्वज्ञानी सदाचार परायण साधु शिरोमणि ब्रह्मर्षिगण प्रकट हुए। इसी प्रकार बहुत से राजर्षियों का प्रादुर्भाव हुआ है, जो सब के सब शौर्यादि सद्गुणों से संपन्न थे। क्रमशः उसी ब्रह्मांड से जल, द्युलोक, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष और दिशाएं भी प्रकट हुए हैं। संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, दिन तथा रात्रि का प्राकट्य भी क्रमशः उसी से हुआ है। इसके सिवा और भी जो कुछ लोकों में देखा और सुना जाता है, वो सब उसी अंड से उत्पन्न हुआ है।
ये जो कुछ भी स्थावर जंगम जगत दृष्टिगोचर होता है वह सब प्रलय काल आने पर अपने कारण में विलीन हो जाता है। जैसे ऋतु के आने पर उसके फल पुष्प आदि नाना प्रकार के चिन्ह प्रकट होते हैं और ऋतु बीत जाने पर वे सब समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार कल्प का आरंभ होने पर पूर्ववत वे पदार्थ दृष्टिगोचर होने लगते हैं और कल्प के अंत में उनका लय हो जाता है। इस प्रकार यह है अनादि और अनंत काल चक्र लोक में प्रवाह स्वरूप से नित्य घूमता रहता है। इसी में प्राणियों की उत्पत्ति और संहार हुआ है। इसका कभी उद्भव और विनाश नहीं होता। देवताओं की सृष्टि संक्षेप से 33,000, 3300 और 33 लक्षित होती है। अच्छा, तो हम अभी के लिए इतना ही पढ़ते हैं, 41 श्लोक तक के पढ़ते हैं। इसके बाद हम 42 से स्टार्ट करेंगे, कल जो मैं आपको अपलोड करके दूंगी। तो फिर इस अभी तक तो हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो उग्रश्रवा सोती आते हैं नैमिषारण्य में, वहाँ पर बैठकर वो ऋषियों और मुनियों को बातें मतलब महाभारत की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, जो कि उन्होंने सुना था सर्प यज्ञ जो कि परीक्षित के पुत्र ने किया था। वहाँ पर गए थे। वहाँ पर श्री वैशंपायन जी जो है उनके द्वारा जो भी बोला गया है, वैशंपायन ऋषि ने नहीं, हाँ जी, वैशंपायन ऋषि ने जो भी बोला था वो थे वेदव्यास के शिष्य। तो उनसे सुनकर वे आए इनके पास नैमिषारण्य में, और नैमिषारण्य में इन ऋषियों के को बताते हैं। तो जो वो ऋषि को बता रहे हैं वही महाभारत अभी हम मनुष्य लोक में सुन रहे हैं, जो कि 1,00,000 श्लोक विशिष्ट है। तो फिर इतने तक भी 41 तक हम पढ़ते हैं। अभी 42 श्लोक से हम कल शुरुआत करेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। आप लोग ज़रूर इसे देखिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, याद करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कुछ दिया गया है उसे ज़रूर देखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ।